बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम बात करेंगे एक और सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में, लेकिन वो एचईसी के थ्रू है। आपने गूगल में टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। यहाँ पे आप सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी यूनिवर्सिटीज़ की आपको डिटेल मिल जाएंगी। इसके बाद जो है एचईसी की स्कॉलरशिप है, शियान जेओतांग XJTU की स्कॉलरशिप है सीएससी की। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। ये एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के जो है, अब हमारी जो अथॉरिटी है एचईसी, उसके थ्रू जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वो। तो मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए है, ऑनलाइन अप्लाई है, 30 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है। तो करना क्या है, आपने कैसे अप्लाई करना है। अब कुछ लड़कों के माइंड में सवाल है कि ये क्या हम इसके लिए अगर हम अलग से अप्लाई करना चाहें, बी कैटेगरी के डायरेक्ट चाइना में उनके लिए अलग अप्लाई करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले 500 RMB आपने RMB कह रहा हूँ, सॉरी, 500 रुपये जो है आपने एप्लीकेशन फ़ी पहले पे करनी है। ये HBL का बैंक अकाउंट नंबर है। किसी भी आप बैंक अकाउंट में जाएंगे उससे कहें, उनको कहेंगे आप हमें वो दें, ड्राफ्ट चलान का, वो आपको देंगे। तो उस पर आपने ये अकाउंट नंबर लिख के एचईसी का सारा, तो उसको आप सबमिट करा देंगे 500 का। लास्ट टाइम 300 था, अब 500 कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद एचईसी का फॉर्म फिल करेंगे। एचईसी का ई पोर्टल पे जाके यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। और इसके बाद XJTU का भी फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शियान जेओतांग का। ठीक हो गया। तो एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए 40 साल। तो 500 रुपये फ़ीस है, ये हो गई। उसके बाद आप दोस्त पूछ रहे होते हैं कि 800 RMB शियान जेओतांग की अपनी फ़ी है, वो भी हमने पे करनी है। नहीं भाई, अगर आप एचईसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 800 RMB की एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं जी? एचईसी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद सीएससी का फॉर्म फिल करना है, शियान जेओतांग, ये 3 फॉर्म फिल करने हैं आपने। ठीक हो गया। पहले आप इन दोनों फॉर्म को फिल कर लें, आपकी मर्ज़ी। एचईसी का फॉर्म पहले फिल कर लें, आपकी मर्ज़ी। ठीक हो गया। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री आपके पास। अब ये एचईसी की रिक्वायरमेंट जो है, एचईसी को जो आपके चाहिए वो इन केस ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉपीज़ ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आपके पास CNIC और बे फॉर्म, डोमिसाइल और IBCC से जो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट या HEC से, ये सारी चीज़ें आपके तब आपके पास वेरीफाइड होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जब आप CSC का फॉर्म फिल करेंगे और शियान जेओतांग का फॉर्म फिल करेंगे, आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। HEC से रिक्वायर्ड डिग्री जो है रिक्वायर्ड रिक्वायर नहीं है अप्लाई करते वक्त। तो आपके पास नोटराइज कापी, नोटरी पब्लिक जिसे कहते हैं, आप अदालतों में जाएंगे आपको नोटरी पब्लिक वो कर देंगे। आपके पास ये हायर सर्टिफिकेट, जिसे डिग्री हायर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, नोटराइज कापी भाई, रिसर्च प्लान या स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए 800 वर्ड्स का मास्टर के लिए और 1500 वर्ड्स के लिए पीएचडी का। 2 रिकमेंडेशन लेटर, कापी ऑफ पासपोर्ट, ओरिजिनल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो होगा वो भी आपने अपलोड करना होगा। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाएगा, आइट्स मैंडेटरी नहीं है। एक्सेप्टेंस लेटर है तो वो भी आप अटैच कर दीजिएगा। ठीक है। ये मेजर आपने ख्याल करना है, ये मेजर जो दिए गए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इन मेजर के अलावा अगर आपका कोई मेजर आपका मेजर है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस तो खैर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाता है। तो इसके अलावा जैसे सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट, ये सोशल साइंसेज वाले अगर आपका कोई मेजर है तो बिल्कुल मत अप्लाई कीजिएगा एचईसी के स्कॉलरशिप के थ्रू, क्योंकि ये ऑफ़र इन ही 7 मेजर्स को कर रही हैं, एचईसी की स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। तो बाकी ये फॉर्म कैसे फिल करने हैं, ये मैं पहले पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कैसे फॉर्म फिल करने हैं। शियान जेओतांग का, सीएससी का, एचईसी का फॉर्म आप यहाँ पे ये लास्ट ईयर वाली वीडियो जो है ये आप देख लीजिएगा, शायद जो है इसमें मैंने बताया हो, सेम टू सेम प्रोसीजर वही होगा, सारा कुछ वही होगा। बाकी अगर कोई चेंजेस होगी तो फिर वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि जो है जो फॉर्म की वीडियो फिल करनी होती है, जो फॉर्म फिल करने होते हैं, उनके लिए एक दूसरे चैनल पे जो हमने दूसरा बनाया था उस पे ये एक सीरीज़ शुरू करते हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी की जो है सारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ के जी फॉर्म फिल करने का मसला है वो वहाँ पे हल किए जाएँ। यहाँ पे मैंने बताया था, ये 39 मिनट की वीडियो है। यहाँ पे फॉर्म ये सारा सॉरी कंप्लीट फिल किया हुआ फॉर्म है,
तो इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे भी आप HEC चांद जो यूनिवर्सिटी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2020 लिखेंगे तो ये वाली सारी फॉर्म वाली वीडियो सारी की सारी सेम होगी। हाँ, अलबत्ता XJTU का यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, बाकी HEC का पोर्टल जो है सेम टू सेम वही होगा। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है फॉर्म कैसे फिल करना है उसमें सारी डिटेल जो है बता दूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें कि मैं अब यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करूं या HEC के थ्रू अप्लाई करूं, तो भाई ये B कैटेगरी में है, ये स्कॉलरशिप B कैटेगरी में है। HEC के थ्रू, चाहे ये HEC के थ्रू है, लेकिन ये B कैटेगरी है क्योंकि ये फॉर्म आप देख सकते हैं, ये एजेंसी नंबर ये B कैटेगरी का है। तो अगर आप यहाँ पे HEC के थ्रू ये अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है आपकी B कैटेगरी की एक काउंट हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता आप ये सोच रहे हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी में अलग से अप्लाई कर दिया है उसमें XJTU में, तो और यहाँ पे HEC का भी फॉर्म फिल कर देता हूँ, इसमें भी कर देता हूँ, तो इस तरह हो सकता है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। क्योंकि HEC अगर आपकी सिलेक्शन हुई तो ऐसा समझें HEC के थ्रू होगी, अगर आपकी नहीं हुई तो इट मीन्स कि आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए होगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इनमें से एक ही पे अप्लाई करना चाहता हूँ, आप मुझे मशवरा दें कि मैं किस पे अप्लाई करूँ, तो मैं आपको, अगर मैं होता तो मैं आपको मशवरा देता कि आप डायरेक्ट चाइना की यूनिवर्सिटी में XJTU में डायरेक्ट अप्लाई करें बगैर HEC की इन्वॉल्वमेंट के। क्योंकि वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो उनका क्राइटेरिया और उनके पास सीट्स का हिसाब अलग होता है और उसमें मेजर्स भी काफ़ी होते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक मेजर हैं ये, इनमें से अगर आपका कोई मेजर है तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से है फिर भी आप कहते हैं कि आप मैं HEC के थ्रू नहीं करूँगा, मैं शान जोतांग की डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी 2020 की 21 की कि कैसे अप्लाई करना है उसमें। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी अगर होता तो मैं डायरेक्ट उसमें अप्लाई करता है HEC की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। लेकिन अगर HEC वाली अपॉर्चुनिटी आप आजमाना चाहते हैं तो बिल्कुल आजमा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसके बाद बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनके एडमिशन अब तक स्टार्ट हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा 1-2 दिन में कि अब तक के जिन यूनिवर्सिटीज़ के अब तक एडमिशन CSE के स्कॉलरशिप के स्टार्ट हो चुके हैं उन पे वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की वीडियो होती हैं या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप्स होती हैं या प्रोविजनल स्कॉलरशिप होती हैं, उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।